मैं सबसे पहले चाहूंगी आप क्या रिमार्क्स देंगे सादिक और अमीन। ना तो आप पूरा उतर सकते हैं इस स्टिक पर, ना मैं और ना हमारे सुनने वाले, और चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि मैं भी इस पर पूरा नहीं उतरता। देखिए, आज ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत अहम दिन और बहुत अहम प्रोसीडिंग्स थी। इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन को शेयर करें उनके साथ, और कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि दुनिया भर में जितने भी जमहूरी मुल्क हैं और जहाँ जमहूरी आइन जो है मुंतखब लोगों ने बनाए हैं, किसी भी मुंतखब ऐवान में कोई ऐसा यानी कानून नहीं है जिसके तहत उम्र भर की नाअहली हो जी। हर जगह ये असेंबली या जो भी हाउस वहाँ होता है उसके टेन्योर के साथ मुंसलिक होती है कि आप एक टेन्योर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन की इसके बारे में बिल्कुल खामोश है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं उम्र भर की कहीं नाअहली का जिक्र कहीं नहीं है। right। ये दरफुंतनी जो है ये हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने छोड़ी। जी जी। इसलिए कि उनको टास्क दिया गया था कि आपने नवाज शरीफ नामी एक शख्स को सियासत से बाहर करना है, लिहाजा उन्होंने अपनी मर्जी से करके दिखा दिया। कोई भी कानून, कोई भी आइन की शिक उनको ये इख्तियार नहीं देती थी। एक तो बात ये हो गई। राइट। जो आज चीफ जस्टिस साहब ने खूबसूरत बात और की वो ये कि अगर इसको मेयार बना लिया जाए जी, और ये शिक जो है कायदे आजम के दौर में भी होती है तो शायद कायदे आजम को भी ये लोग नाअहल कर देते, डिस्क्वालीफाई कर देते। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को किसी एक जुर्म पर, किसी एक बात पर एक दफा सजा हो गई है तो इट डज नॉट मीन कि उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। राइट। आई थिंक दैट्स आल्सो सेंसिबल थिंग। दूसरी बात जो आपने खुद अपने इंट्रो में भी कही वो ये है कि जो सादिक और अमीन के अल्फाज और टाइटल मैं इसको कहूँगा, ये मखसूस है एक शख्स के लिए, इसलिए कि कुरान करीम में भी ये हवाला सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक है और किसी पैगंबर और नबी के हवाले से भी ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कोई शख्स ये टाइटल किसी एक शख्स के बारे में इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो कैटेगोरिकली उन्होंने एक उसके ऊपर जो है वो यानी मोहर लगा दी है कि आज के बाद तो खैर जरूरत ना करना, हाँ। लेकिन पहले भी जिसने की है वो गलत की। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि हम आइन में जाते हैं, जो ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें ये सादिक और अमीन वाली पख भी नहीं थी। अच्छा, 1973 एब्सोल्युटली देयर इज नो मेंशन। एब्सोल्युटली मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। ओके। ये भी जो है आप बाद में एक ताले आजमा फौजी डिक्टेटर जो है ज़ियाउल हक साहब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक हो गया। दूसरी तरफ एक और शिक भी इसके बारे में कही गई कि इस तरह चीफ जस्टिस ने इस्लामी तालीम का अच्छा इल्म रखने की शिक के हवाले से भी ये कहा, ये जो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर एब्सोल्युटली राइट, कि कितने लोग होंगे इस हाउस में बैठे हुए या इस अदालत में खड़े हुए जो इस मेयार के ऊपर पूरा उतरेंगे इस्लामी शिक पे। एब्सोल्युटली। ओके। कौन ये दावा कर सकता है कि मैं पूरी इस्लामी तालीमात जो है उसका इदराक रखता हूँ? वाह। तो ये इस शिक के बारे में भी उन्होंने कह दिया। और दूसरी बात जो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि इस्लामी तालीमात को तो छोड़ दें, कुछ लोग तो छोटी छोटी आयात जो छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में याद होती हैं, हाँ। वो नहीं पढ़ सकते हैं। और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनसे खातमुल नबीयीन नहीं कहा जा सकता। आप समझ तो रही होंगी मेरा हवाला किस तरफ है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब जरा थोड़ा सा इसका और तरीके से जायजा लेते हैं। देखिए जनाब, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मरने वाला चाहे आलिम दीन हो, चाहे मुबल्लिग हो, चाहे जितना मर्जी इज्जतदार शख्स हो, कोई भी शख्स जब मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत होता है, तो उसके लवाहकीन, उसके दोस्त सब उसकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सादिक व अमीन नहीं था, वो परफेक्ट आदमी नहीं था। परफेक्ट ज़ात सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब जनाब आ जाएं, जो असल मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला या सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट से बालातर हो सकती है। जनाब इसके बारे में किसी और को शायद कोई इबाम होगा, लेकिन चीफ जस्टिस को कोई इबाम नहीं है। यस। उन्होंने बिल्कुल अगेन फिर वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले या किसी मिलिट्री डिक्टेटर की अमेंडमेंट्स को नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जो पार्लियामेंट लॉ पास करेगी हमें उसका वो सुप्रीम रिस्पेक्ट करना है और वो सुप्रीम है। दूसरी बात यह है कि जो ज़ियाउल हक साहब ने खिलवाड़ किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो तो
ज़ेर बहस है ही जी। लेकिन जो उसके बाद फौजी ताले आजमा आए, इनमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी नाम है, उसके हवाले से अदलिया ने जो कुछ किया, मुझे यूं लगता है, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि काजी फायद ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट पर लगे वो दाग और धब्बे जो है वो शायद मिटाने की और साफ करने की एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपने कभी सुना कि दुनिया के किसी कोने में किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी को ये इख्तियार दिया हो कि आप 3 साल तक आइन में अपनी मर्जी से जो अमेंडमेंट करना चाहें कर लें? बिल्कुल। ये अफ्रीका जैसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। जी जी नहीं है। क्या नहीं। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ? तो मुझे यूं लगता है जैसे काजी फायद से सब कॉन्शियस हैं कि जो कुछ पहले होता रहा है वो एक तो रिपीट नहीं होना चाहिए और एक उसके रिपीट होने का रास्ता बंद किया जाए, लूप होल्स बंद किए जाए। तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि शायद ये रास्ता बंद हो जाए अगर इसी तरीके के फैसले आते रहे, इसी तरीके की प्रोसीडिंग होती रही। अब आ जाए जरा केस की तरफ जी। जो केस हम लेके बैठे हैं, देखिए गुजारिश ये है कि उन्होंने वहाँ मौजूद अटॉर्नी जनरल से भी पूछा और एडवोकेट जनरल से भी पूछा कि क्या आप इलेक्शन में एक्ट जो अमेंड हुआ है और जो यानी पार्लियामेंट ने किया 5 साल की सजा आप की है, उसको मानते तस्लीम करते हैं? सब ने यकजबान होकर कहा कि हम उसको मानते हैं। हाँ। तो अब ये भी तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला माजी में किया गया या आइंदा होने वाला पार्लियामेंट के सर के ऊपर से नहीं गुजर सकता। पार्लियामेंट को तस्लीम आपको करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये बात भी हम मेरे ख्याल से अब करनी चाहिए ज़रूरी तौर पर कि पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है जी तो फिर पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन की इज्जत भी होनी चाहिए, एहतराम भी होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी लेटर एंड स्पिरिट में होनी चाहिए। आपके पास कानून साजी का इख्तियार नहीं है। यू कैन नॉट मेक लॉज, यू कैन इंटरप्रेट लॉ। तो यानी हदूद मुतय्यन है, उसको अब्यूज अगर आप करेंगे तो होगा। जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि उस दौर में जो कुछ किया गया उसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं और उसको एक तरह से कंडेम भी किया जाए। बुखारी साहब, मैं चाहूंगी आप इस चीज़ को भी हाईलाइट कीजिए जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम पार्लियामेंट को ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप इस चीज़ में जाकर कानून बनाए, ये हमारे इदारे इख्तियार में नहीं है, हम सिर्फ कोई बना हुआ कानून है तो उसको कलअदम कर सकते हैं। इसलिए कि वो जो एक पिटिशनर थे उनके वकील साहब ने मशवरा दिया चीफ जस्टिस साहब को कि आप पार्लियामेंट को कहें कि वो इस सिलसिले में कानून साजी करें। अब आप देखिए ये उस शख्स का रवैया है जो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हम कानून साजी नहीं कर सकते, हम हुकूमत को या पार्लियामेंट को मजबूर नहीं कर सकते कि आप फलां सिलसिले में या फलां ज़िम्न में कानून साजी करें। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस प्रोसीडिंग के बाद मुझे बहुत उम्मीद पैदा हो चली है कि अब शायद आने वाले वक्तों में भी, पहली बात तो ये कि खुदा ना करे कि हमें फिर फौजी ताले आजमाओं का सामना करना पड़े, लेकिन अगर हमारी बदकिस्मती से कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ भी तो उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें होंगी कि वो आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा खिलवाड़ हो नहीं सकता। ना कर सकते हैं, ना करना चाहिए, ना करने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है। बट सर लूप होल्स काजी फायद ईसा साहब जब आ भी रहे थे ना तब भी बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि ये वाहिद चीफ जस्टिस तो हैं जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, खुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होते रहे हैं। वाहिद चीफ जस्टिस बड़े दबंग किस्म के चीफ जस्टिस। फिजा ये वो सारे खदशात थे जिसकी वजह से इनके चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोकने की बड़ी संजीदा और खौफनाक किस्म की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो वो याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन को भी बता दें कि जो रेफरेंस दायर किया गया था जिसको बाद में खुद महात्मा खान ने कहा कि नहीं जनाब मुझे तो बेवकूफ़ बनाया गया, गलती मुझसे हो गई, तो गलती मुझसे मजबूरी तौर पर करवाई गई, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। प्रोसीडिंग्स हुई, हत्ता के चीफ जस्टिस की बेगम साहबा को अदालतों का सामना करना पड़ा, वहाँ खड़े होकर उनको अपनी वजाहत देनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि जो फौजी डिक्टेटरों के दौर की इल्लतें और बिद्दतें हैं उनको ख़त्म करना ज़ाहिर है एक यक जुम्बश कलम आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उनसे आइन को पाक कर दें और आने वाले वक्त में ऐसे लोगों की मर्जी को शामिल करने का रास्ता रोक दें, दैट इज़ ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन if the Supreme Court does that। सर नवाज शरीफ पर एतराज़ भी यही है, और अगर ये फैसला आ जाता है कि एक टर्म की डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं हो सकता, और जुमेरात को ये फैसला आ भी जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से इस तरफ इशारा भी किया गया है कि अगली प्रोसीडिंग जब होगी हम उसमें इस केस के ऊपर हतमी फैसला जो है वो दे देंगे।
देखिए अगर आप इसको बिल्कुल प्योरली इंसानी जज्बों के तहत भी देखें, अगर चाहे वो औलाद कोई गलती करे, माँ बाप के लिए माफ़ करने की गुंजाइश है, इसी तरीके से असातिज़ा तलबा की गलतियों को दरगुजर करते हैं। ये एक इंसानी रवैया है। हाँ। इस इंसानी रवैये में ये नहीं हो सकता कि आप हतमी तौर पर किसी का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दें, और ना ही दुनिया में कहीं और ये होता है। हाँ। अब आपको मैं मिसाल दे दूं चलते चलते, ताकि आपको याद हो। देखिए वह अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में ये हुआ है कि कैपिटल हिल पर चढ़ाई हुई, बिल्कुल हुई, लोगों को सजा मिली जिन्होंने जुर्म किया था, और जो इसका जिम्मेदार था डोनाल्ड ट्रंप को भी मिली, 2 जगह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जी। बट दैट डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, नॉट फॉर लाइफ। आई थिंक दैट इज अ गुड स्पिरिट, दैट इज हाउ वी शुड व्यू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हम भी इसी तरह जब हमने कोई फैसला करना होता है जहाँ पर लूप होल्स होते हैं, हम कभी स्पेन का, कभी कोई और केस वो लेकर आते हैं, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट केस। अगर किसी ने रेफरेंस भी देना है तो डोनाल्ड ट्रंप का तो रिसेंटली कैपिटल हिल वाला है, तो इसका मतलब है अगर ये फैसला आ जाता है 1 टर्म के लिए, जो कि लग रहा है मुमकिन तौर पर ये फैसला हो सकता है, नवाज शरीफ की राह में सारे रास्ते जो थे, सारी रुकावटें थी इलेक्शंस लड़ने के लिए अब खत्म हो जाएंगी। हाँ, मेरे ख्याल से अगर हम ये तासुर दें कि इसका फायदा सिर्फ एक शख्स को होगा तो वो शायद ठीक नहीं है। एक तो वही पिटिशनर जिसकी पिटिशन पेंडिंग है, और दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब हैं। इसके अलावा जो और लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे, जिनके कैरियर्स में बहुत बड़ी हर्डल आई, आप देखिए तलाल चौधरी चले गए, और बहुत सारे लोग हैं, निहाल हाशमी हैं, अगर आपको याद हो। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बंद बांधा गया है उन तमाम इल्लतों जिसका मैंने जिक्र किया और बिद्दतों का रास्ता रोकने के लिए, और दिस इज ए गुड ओमन।